छत्तीसगढ़ सरकार आज रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में 4 साल बाद स्टेट लेवल अलंकरण समारोह का आयोजन किया। अलग अलग स्पोर्ट्स इवेंट में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 133 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। 411 खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी। सीएम विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने समारोह की शुरुआत की। कोल लेवी स्कैम मामले में भिलाई से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की जांच में पता चला है कि अपराध से होने वाली आय से देवेंद्र यादव ने 3 करोड़ रुपए लिए हैं। जांच रिपोर्ट में कवि कुमार विश्वास और पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर का भी जिक्र है। बिलासपुर जिले के स्कूल में खसरे का खतरा बढ़ रहा है। खसरे से 14 बच्चे संक्रमित पाए गए हैं। यह मामला बिलासपुर के शासकीय प्राथमिक मुर्रुम खदान खमतराई स्कूल का है। खसरा फैलने की सूचना पर स्वास्थ्य विभाग और WHO के सदस्य मौके पर पहुंचे। टीम के सर्वे के दौरान 7 नए संक्रमित बच्चों की पहचान हुई। कांकेर के नक्सल प्रभावित कोयली बेड़ा इलाके में गुरुवार सुबह पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई। जवान कोयली बेड़ा के जंगल में सर्चिंग पर निकले थे। इसी दौरान नक्सलियों ने उन पर फायरिंग कर दी। जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद नक्सली जंगल में भाग गए। बलरामपुर जिले के वन परिक्षेत्र वाड्रफ नगर के ग्राम मेंढारी में एक हाथी की मौत के मामले में वन विभाग को मिली बड़ी कामयाबी। 11 केवी करंट लगाकर हाथी की हत्या करने वाले एक आरोपी को वन अमला ने पकड़ा। हत्या में संलिप्त अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी पतासाजी की जा रही है। आरोपियों ने जंगली जानवरों के शिकार के उद्देश्य से विद्युत करंट लगाया था। धमतरी जिले में बीती रात सिहावा थाना क्षेत्र के सांकरा से भोथली मार्ग के पास एक सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक तीनों बाइक सवार युवक सड़क से जाते वक्त पुल से टकरा गए और नहर में जा गिरे। यह हादसा इतना भीषण था कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक तीनों युवक पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और बिजली पोल फिटिंग का काम करते थे। जांजगीर चांपा जिले के सारा गांव थाना क्षेत्र के ग्राम लखाली में पति ने अपनी पत्नी की चरित्र पर संकट के चलते पहले हाथ मुक्के से मारपीट की और फिर गला दबाकर हत्या कर दी। महिला बिंदिया साहू का शव जमीन पर पड़ा मिला है। आरोपी पति संतोष साहू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बलौदाबाजार जिले के कसडोल थाना क्षेत्र के ग्राम असनिंद में आज सुबह खेत की तरफ घूमने निकले पूर्व जनपद सदस्य की सड़क किनारे लाश मिली। ट्रैक्टर से कुचलकर बुजुर्ग की हत्या की गई है। मृतक के सिर पर गहरे जख्म है। मृतक का नाम दयाराम जायसवाल बताया जा रहा है। पुलिस आसपास पूछताछ के बाद संदेही ट्रैक्टर चालक को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ कर रही है।